नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। भारतीय सिंधु सभा नई पीढ़ी को सिंधी मातृभाषा, रीति रिवाज, संगीत व सनातन संस्कारों को हर कॉलोनीज में शिविर लगाकर पहुंचाने का कार्य सभा के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो कि सराहनीय है। आने वाले समय में ये संस्कारवान बच्चे राष्ट्र का भविष्य होंगे, यह विचार मंदिर संरक्षक डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने गंगेश्वर महादेव मंदिर धोलावाटा में 10वें सिंधी बाल संस्कार शिविर के समापन अवसर पर प्रकट किए। जी बताइए, आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज धोलावाटा श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर में सिंधी बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया था। एक पखवाड़ा था और आज उसका समापन था। उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, सिंधी बच्चों ने। उसमें उनको काफ़ी सारे गीत संगीत, सिंधी भाषा सिखाई गई, साथ में देशभक्ति के गाने सिखाए गए, उनको महापुरुषों से परिचय कराया गया और काफ़ी कुछ बच्चों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी जो उन्होंने सीखा। और काफ़ी शानदार प्रोग्राम रहा। इसमें माननीय प्रियशील हाड़ा जी भी मौजूद थे, कृष्णानी जी, महेंद्र तीर्थानी जी इत्यादि शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और करीब 200 के आसपास संख्या इसकी रही और बहुत अच्छा माहौल रहा और बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अभी हम लोग माँ बाप से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये नहीं बोला कि आप भले 1 महीना रखो, फीस बढ़ा दो, लेकिन कम से कम 1 महीना रखो ताकि बच्चों को सीखने को मिले, सिंधी जो गीत संगीत, सिंधी कल्चर, सिंधी भाषा का ज्ञान हो। और काफ़ी कुल मिला के काफ़ी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हर साल आयोजित होता है? यह हर साल हम पिछले कम से कम 8 सालों से ये कर रहे हैं, जिससे कि क्योंकि वो ये रहा है कि बच्चों में सिंधी भाषा का विलुप्त होती जा रही है, बच्चों को उसका ज्ञान कम होता जा रहा है, जा रही है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे उस चीज़ को सीखें और अपनी भाषा का ज्ञान हो, घर में अपनी मातृभाषा में बात करें। और कुल मिला के उन्हें अपने भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। भाषा के अलावा उनके अपने महापुरुषों का ज्ञान होना चाहिए। और हम लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान से भारत आए, सब कुछ छोड़ के विस्थापित होके आए, बिल्कुल बिना चप्पलों के और बिल्कुल बिना उसके आए। तो काफ़ी सारी चीज़ें, उसके बाद हमने कैसे अपना विकास किया, कैसे आज ये विश्व की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली एक सभ्यता बन गई। सिंधी समाज एक ऐसा समाज है जो आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाए तो आपको ये वहाँ मिलेंगे और ईमानदार लोग हैं और मेहनती कौम है ये। तो उसका हमने उनको पूरा ज्ञानबोध करवाया। आपका परिचय? जी, अनिल आसमानी। बताइए, आज क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ और कहाँ पर हुआ? नमस्कार, मैं हर्षा चांदवानी और यहाँ पे आज सिंधी बाल संस्कार का कार्यक्रम हुआ है, जिसका समापन समिति थी, जो यहाँ पर गंगेश्वर महादेव धोलावाटा अजमेर मंदिर में हुआ है। और यहाँ पे ये हुआ, हमें बहुत कहती हूँ कि जैसे ही अगली बार ये वाला होगा, हम सब आपको इस बाल संस्कार के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, सो दैट आप सब आएँ और यहाँ का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। बच्चों ने क्या क्या सीखा आज? बच्चों ने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। मतलब सिंधियों ने अपने पूर्वजों के बारे में सीखा, उन्होंने छोटे छोटे गेम्स के बारे में सीखे, महीनों के बारे में, डेज के बारे में, गाने, गीत, छोटे छोटे बैत यानी कविताएँ, बहुत सारी चीज़ें सीखी। और सबको सीखनी चाहिए, अपने मतलब अपने कल्चर के बारे में सबको सीखना चाहिए। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं तो हर्षा चांदवानी, मैं ओल्सन स्कूल में पढ़ती हूँ, क्लास 10 में। नाट्य कला को समर्पित आधुनिक नाट्य कला संस्थान द्वारा 15 दिवसीय नाट्य प्रशिक्षण शिविर के समापन के अवसर पर सूचना केंद्र के सभागार में ध्वनि व प्रकाश इफेक्ट में नाटक सिंदूर का भव्य मंचन वरिष्ठ रंगकर्मी लाखन सिंह के लेखन व निर्देशन में किया गया, जिसमें पाकिस्तान के 1948 से लेकर पहलगाम तक की नापाक हरकतों पर भारत ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया, उसका व्यंग्यपूर्ण चित्रण किया। संवादों के माध्यम से बताया कि जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा और पीओके पर बात नहीं होती है, तब तक पानी की एक एक बूंद को पाकिस्तान तरसेगा। नाटक तैयार किया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन था। तो उसमें जो एक बहुत अतिरिक्त चीज जो मेरे को जो अतिरिक्त स्थिति होती है, मैं पहले उस विधा को आपकी नहीं देख पाया था। जो आपने गीत गाने के अंदर जो बोर्ड लिखे ना, जो उसके साथ में जो ज्वाइन किए, वो सच में इतने काबिल तारीफ है। क्योंकि देखो, नाटक तो शुरू से आप देखते हैं, सब कुछ चीजें हैं और आपकी सब चीजों के बारे में सभी ने सब कुछ बोला है। क्योंकि अजमेर शहर के अंदर महेंद्र लाखों सब व्यक्ति एक तरीके से जीता है और एक ही तरीके से पहचान।
यदि सौंदर्य की बोलो तो एक तरीके की सूरज कहते एक तरीके की पहचान है। आपकी महेंद्र सिंह लल्लापा है तो एक तरीके का महेंद्र सिंह लल्लापा है। नीरज जैन है तो नीरज जैन अपने तरीके का एक तरीके का व्यक्तित्व है। रमेश जी सोनी भले इनके पास दायित्व तब होंगे परंतु व्यक्तित्व होगा वही उसी तरीके का उसी किरदार में चलता है। चाहे आप पार्षद बन गए परंतु पार्षद बनने का भी आपको अधिकारी के से कोई छोड़े देने वाला नहीं है, आपका किरदार वही करने वाला है। परंतु नाटक की जैसे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर सुगर साहब है, डॉक्टर सुगर साहब भले नाटक की संस्था में अध्यक्ष हैं परंतु इसका जो किरदार है वो किरदार वही है जो डॉक्टर वाला है। नरेंद्र जी है, नरेंद्र जी भी पत्रकारिता भी है, कई सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे किरदार। परंतु लाखन जी दो व्यक्ति, एक व्यक्ति के अंदर दो व्यक्ति। जब ये नाटक करते हैं तो ये नाटक ही करते हैं और नाटक ही तैयार करते हैं बच्चों। और जब शॉर्टेज वाली इनकी व्यवस्था को मैंने उस सेटअप को मेरे को रहने का मौका मिला तो उसके अंदर जिस तरीके का इनका काम करने का जो तरीका है और जो बच्चों को तैयार करने का जो तरीका है वहाँ पे जिस तरीके से ये एक टीचर की जो भूमिका अदा करते हैं, यहाँ पे कलाकार को तैयार करने की भूमिका अदा करते हैं, वहाँ पे जो टीचर की भूमिका जिस तरीके अदा करते हैं उसको मैंने बहुत गहराई से देखा है। मैं निश्चित रूप से क्योंकि प्रकाश गुरु सेंटर प्रकाश गुरु सेट से संबंधित हूँ और मैंने भी आपसे उस जमाने के अंदर बहुत कुछ चीज़ें सीखी है तो मैं उन सब चीज़ों को कह सकता हूँ। आज बहुत सारी चीज़ें बातें आई और सबने अपनी बातें रखी हैं। मैं बस इतनी बात कहूँगा, मेरे जीवन में कहीं पे भी आवश्यकता रहती मैं हमेशा एक बिंदी के माफी हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ रहूँ और हमेशा जुड़ा हुआ रहूँगा। इतनी के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। जी बताइए आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज आधुनिक नाट्यकला संस्थान द्वारा नाटक सिंदूर का मंचन किया गया। गत 15 दिनों से 20 दिनों से हमारा कार्यक्रम बच्चों का समर कैंप चल रहा था थिएटर एक्टिंग क्लास लेकर के, इसका अभी समापन किया गया। इसके आज जो था वो समापन में हमने चौथा शो किया है नाटक सिंदूर का। इस नाटक के अंदर सभी शहर की गणमान्य उपस्थित थे और सभी ने इस नाटक को सराहा। देशभक्ति जो नारे लगाए सभी लोगों ने, उससे बहुत प्रोत्साहन मिला है कलाकारों को। और ये नाटक जो था अभी तक हमने गत कुछ दिनों में जो ऑपरेशन सिंदूर देखा उसको लेकर के ये कार्यक्रम और पूरा नाटक जो है वो बनाया गया। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम विकल्प सिंह, मैं रंगकर्मी हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RAS मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन शुक्रवार को दूसरे दिन भी किया जा रहा है। परीक्षा जयपुर और अजमेर में 2 पारियों में हो रही है। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से जारी है। आज तक का बहुत गंदा पेपर था। किस तरीके के क्वेश्चन रहे हैं? और पॉलिटी के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और उनका लेवल काफ़ी टफ था और बाकी जो IR का पोर्शन था वो ठीक था और बाकी पबेड का ऑप्शन भी ठीक था और योगा और स्पोर्ट्स के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। क्या पहली बार? नहीं, पहले दिया। हाँ, पहले में और अब में क्या अंतर है? फर्स्ट पेपर के अलावा इस बार के दोनों जो पेपर थे वो काफ़ी टफ थे। मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी, मैं मेड़ता सिटी से हूँ। किस चीज़ का पेपर रहा और कैसा रहा? RPSC RAS मेंस का एग्ज़ाम था। किस तरीके के क्वेश्चन रहे हैं? क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे बट ठीक थे, ओवरऑल इट वाज गुड। लगभग कितने क्वेश्चन का पेपर? क्वेश्चन 40 से 50 से 40-42 क्वेश्चन थे टोटल पेपर में। तैयारी के हिसाब से ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की है तैयारी की तो आप इस एग्ज़ाम में क्रैक कर सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजेश रहार, जोधपुर राजस्थान से। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर को जंगल में एक महिला मृत अवस्था में मिली। बकरियां चराने गए बच्चों ने जब महिला को देखा तो ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों के निर्देश पर FSL टीम को भी बुलाया गया। महिला की स्थिति संदिग्ध पाई गई है। पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। तरह की सूचना मिली थी, कहां पर महिला की और किस परिस्थितियों में महिला की लाश मिली? ये आदर्श नगर थाना क्षेत्र में एक खालीपुरा गाँव है, उसके पास पहाड़ियों के बीच में कोई डेड बॉडी पड़ी होने की सूचना मिली थी। मौके पर गए, वहाँ पे सलामों की बुलाई, नियमानुसार बॉडी को उठवाया गया। अभी तक तो उसकी पहचान नहीं हुई है। पहचान के लिए अपने मोर्चरी में रखवाएं, नियमानुसार पोस्टमार्टम करवाएंगे, पहचान का प्रयास करवाएंगे। सर किस हालत में मिली थी? अर्धनग्न? अभी वो जब बॉडी है वो अर्धनग्न अवस्था में मिली थी। महिला की बॉडी है। अब
जो भी है उसमें जांच की जा रही है, जो भी परिस्थितियाँ हैं। FSL से मौका मुआयना? हाँ, FSL से मौका मुआयना करवाएंगे। अच्छा, कोई पहचान आसपास ग्रामीणों से हुई? अभी तक तो नहीं हो पाई है, पहचान करवाने का प्रयास है। श्रीनगर थाना क्षेत्र में आपसी लेन देन के विवाद के चलते ग्राम हाथीपट्टा निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति पर 2 युवकों द्वारा हमला कर दिया गया। घायल अवस्था में बुजुर्ग को जेल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर 2 युवकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा जाँच शुरू कर दी गई है। कौन से गांव के हो, क्या हुआ? मैं हाथीपट्टा गांव से हूँ सर। मेरे साथ कहाँ पड़ता है ये श्रीनगर के पास में पड़ता है। हाँ, फिर अब क्या हुआ? मैं दुकान पे सामान लेने गया था, तो वहाँ पे कैलाश नाम का शख्स था। उसने मेरे साथ मारपीट की, बोल रहा है कि पैसे मांगता हूँ तेरे से, तू मेरे काम पर क्यों नहीं चलता है। इस बात से विवाद हो गया था और वो मेरी बाइक लेके उसके घर पे गया। तो मैंने बाइक वापस लेने के लिए बोला, तो उसने बोला कि जो करना है जो कर ले, तो पुलिस को बुला ले, किसी को बुला ले, मैं नहीं दूंगा बाइक। फिर बाद में मैं घर पे पापा को लेने गया, पापा को बोला कि मेरी बाइक उसने छीन ली। पापा उधर आए तो छुड़ाने, तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी पापा के साथ। एक तो मुन्ना नाम का शख्स था और एक वो कैलाश था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर पापा को वही उल्टी होने लग गई, बेहोश हो गए। फिर पापा को मतलब घर पे लेकर आया तो थोड़ा बहुत बोल रहे थे। फिर बाद में मैंने सोचा 108 को कॉल करूँ, तो 108 को भी कॉल नहीं मिला। हाँ, फिर सुबह जब मेरा भाई आया तो इसने 108 को कॉल किया और फिर भर्ती के लिए रवाना कर दिया। सरकारी सप्पा का नाम या श्रीनगर में। डेथ कब हुई? डेट यहीं पे हुई थी, कहाँ पर? अजमेर? अजमेर में, जवाहरलाल नेहरू। इलाज चल रहा था? इलाज चल रहा था। अच्छा, डेथ कब हुई? आज ही क्या? तो 1:30 रात को हो गई थी। अच्छा, क्या नाम है पिताजी का? राम सिंह जी। क्या करते हैं आप पिताजी? मेरे पिताजी कुछ नहीं करते, घर पे रहते हैं। काय से मारा उन्होंने? लात गुस्सों से कुछ, मतलब एक वो लकड़ी का भी था उनके पास औजार। अच्छा, तो आपने क्या श्रीनगर थाने में शिकायत दी क्या? दी साहब, शिकायत दी। शिकायत सर मैं सुबह दी थी। अच्छा, मैं तो पापा के साथ में था, भाई ने दी थी शिकायत। मैंने दी। क्या किस मामले, हत्या के मामले दी क्या? हाँ जी, हत्या का मामला। क्या लगता है तुम? मैं उनका पुत्र हूँ सर। ठीक है, क्या नाम है आपका? नरेंद्र। जी हाँ, पता क्या हुआ था? सर ये हुआ, पहले इसके साथ मारपीट हुई थी, तो फिर ये घर पे आ गया, फिर पापा को बुला कर ले गया था। तो फिर बात के अंदर रात को ये 100 नंबर पे फ़ोन किया, नहीं लगा। फिर मेरे मम्मी जी है ना, उसके फ़ोन से फ़ोन किया, तो कंट्रोल रूम में 100 नंबर पे फ़ोन उठाया था और बात के अंदर बोला हम गाड़ी भेज रहे, रात को कोई गाड़ी नहीं आई, ना एम्बुलेंस आई। तो फिर मैं कहीं गया हुआ था, मेरे को ये सुबह मालूम पड़ा, मैं नरेगा में कार्य कर रहा था। सुबह 7:30 बजे फ़ोन मैंने जाके नरेगा के अंदर फिर वापस आया था। तो फिर मेरे को पता पड़ा मेरे पिताजी के तो इतनी सी ज़बान बाहर थी सर, वो मारपीट हो गई थी ना। तो फिर मैं एम्बुलेंस को फ़ोन किया था और 100 नंबर पे भी फ़ोन किया था, और जो मेरे पिताजी का नंबर है उससे भी मोबाइल में फ़ोन किया। मेरे पिताजी खुद किया था फ़ोन, भाई यहाँ पे आओ, मेरे बेटे की जान खतरे में, बचाओ। तो कोई पुलिस वाले की मदद नहीं मिली। और इसके पहले भी जो ये अपने श्रीनगर थाने में जयवंत सिंह जी SHO साहब है ना, अभी यहाँ पे थे, उसको मैंने 1 महीना पहले भी मैं एक कार्रवाई के लिए मैं बोला भाई मेरे पिताजी जान खतरे में, मेरी ये श्रीनगर थाने में मार्च का महीना था ना, भी गया। जब साहब मैं उसका हाथ में एक कागज़ दे के आया था, दूसरा एक साहब था वहाँ पर, वो कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर मैं SDM साहब है ना, देवीलाल जी नसीराबाद, SDM साहब के ऑफिस में गया, तो ये साहब था यहाँ पे, डारा भगा के मेरे को वापस भगा दिया। अब जब मेरे पिताजी अभी जान खतरे में, अब जाके बोला हम तेरी कार्रवाई कर रहे हैं। ये हुआ साहब। क्या हत्या हुई है आपके पिताजी? हाँ जी, क्या हुआ? वो गला घोट के मार दिया साहब उन लोगों ने। अभी डॉक्टर के पास लाया तो डॉक्टर बोला भी बचाना मुश्किल है उनको। कौन कौन थे मारने वाले? साहब एक का नाम फूल सिंह है, जो मुन्ना भी कहते हैं उसको, असली नाम फूल सिंह है आधार कार्ड में। वो छगन बाबा है ना हाथीपट्टा, उसका बेटा साहब। और एक का नाम कैलाश है, जो बीरम सिंह ठेकेदार है, वो कुआं का खोदने का काम करता है, ठेके लेता है सर कुएं में। वो और कोई लड़ाई नहीं थी, सब पैसे की। और वो जो ज़मीन का विवाद था ना पहले, तो वो लोग क्या वो क्या ठेके लेके बाता था, हमारे खेत पे जो कब्जा कर रखा था उन लोगों ने, तो वो भी फ़ोन करके मारने का प्रयास कर रहे थे। हमको पहले भी धमकी दी थी, धनराज यादव, अमरज्योति टेलर सर्विस वाला वो। तो उनके आपने थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया क्या? हाँ साहब, मैं देख के आया साहब रिपोर्ट, इसके 2 महीना पहले भी देख के आया था ये रिपोर्ट। ये लिखते ही नहीं साहब, भगा देते। मेरे को कहते तुम लिख के दो। अब साहब मैं अनपढ़ आदमी, मेरे को लिखना पढ़ना नहीं आता, मैं कहाँ से दूंगा बताओ अब रिपोर्ट लिखना। तो कहते हैं आप लिखोगे नहीं तो वापस भाग जाओ और दूसरे से लिखा के लाओ। अब मैं 181 पे शिकायत दर्ज होती है ना साहब, वो करवा के उसका प्रिंट डाउनलोड करके साहब को हाथ में दिया, तो बोला ये तो टाइपिंग है, तू तेरा हाथ से लिख के दे। अब मैं जब जाके आया, ये काका जी है, आओ काका जी।
एक काका जी कागज दे के आया सुबह को और दे के आया रिपोर्ट अब लिखा। सुबह सिंह रावत है साहब। सर ये हत्या का से जुड़ा हुआ है, हाथीपट्टा में कल हुआ था, इसके बारे में बताइए। राम सिंह पुत्र हजारी सिंह, उम्र 65 वर्ष, निवासी हाथीपट्टा। ये कल रात्रि में जेएनएच अजमेर में जेल इलाज इसकी मृत्यु हो गई। इसके पुत्र सुहा सिंह रावत ने एफआईआर दर्ज कराई है कि कैलाश रावत और फूल सिंह रावत हाथीपट्टा के रहने वाले, उनके द्वारा 15 तारीख को शाम को इसके साथ मारपीट की गई और मारपीट के बाद इसको हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में जेल इलाज की मृत्यु हो गई। इस पे आज मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम कराया गया और सुहा सिंह की रिपोर्ट पे हत्या में प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। इस हत्या के मामले में कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है सर? कब से इनका मामला चल रहा था, क्या था? पूर्व में इस तरह की कोई बात नहीं आई। अभी अनुसंधान जारी है और अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, तलाश की जा रही है। ये मतलब क्या मामला था, क्या हुआ? ये राम सिंह पुत्र हजारी सिंह रावत, उम्र 65 वर्ष, निवासी हाथीपट्टा श्रीनगर हैं। इनकी कल रात्रि को इलाज के दौरान जेएनएच में डेथ हो गई। आज इनके पुत्र सुहा सिंह रावत ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि कैलाश रावत और फूल सिंह रावत निवासी हाथीपट्टा ने आज से 2 दिन पूर्व 16 तारीख को इसके साथ मारपीट करी है, जिस पे शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है मेडिकल बोर्ड से और सुहा सिंह की रिपोर्ट पे प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। इस मामले में दर्ज करा हत्या के मामले? हाँ, हत्या में प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और आगे अनुसंधान किया जा रहा है। जो आरोपी उनको क्या पूछताछ पकड़ा उनको? आरोपी के संबंध में अभी तलाश जारी है। आपका नाम होगा? जसवंत सिंह, थाना अधिकारी श्रीनगर। अजमेर के सिंधुवाड़ी गुरुद्वारे के पास हो रहे नाले निर्माण पर कुछ लोगों द्वारा नाले पर अतिक्रमण का मामला सामने आया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। सूचना मिलने पर स्थानीय थाने की पुलिस और पार्षद मौके पर पहुंचे और समझाइश करने के बाद दोबारा से नाला निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया, लेकिन उसके बाद भी मामला फिर से उलझ गया। पार्षद के हस्तक्षेप के बाद नाला निर्माण फिर से शुरू हुआ। सर, ये रात की घटना है। सिंधुवाड़ी गुरुद्वारे के सामने गली में ये यहाँ पे सरकारी रोड बन रही है और नाले पे दीवार बन रही है। वार्ड ये 19 पड़ता है और उसके सामने वार्ड नंबर 21 वाले नाले पे कब्जा करके उसमें रास्ता निकालना चाह रहे थे। जब उनको इसके लिए कार्य के लिए रोका गया तो उन्होंने मारपीट, गाली गलौज व घर पे हमला कर दिया, पत्थर वगैरह फेंके। उसके बाद हमने क्लाक टावर में फ़ोन करके पुलिस को बुलाया। पुलिस उनको समझाइश करके बोल के गई तो उन्होंने फिर बोला कि आपको देख लेंगे, आप जाओगे, रास्ते से आओगे जाओगे। तो उसके बाद अभी काम चालू हुआ तो वापस उन्होंने लफड़ा स्टार्ट कर दिया। इस पर हमने मीडिया को फ़ोन करके बुलाया और मीडिया ने ये कवरेज किया है। तोड़ रहे हैं क्या ये जो अभी ये निकालने नहीं दे रहे हैं एंगले और ये पट्टियाँ, और ये बोल रहे हैं कि हम निकालने नहीं देंगे, हम इस पे रास्ता निकालेंगे यहाँ से। और इस पे ये मोहल्ले वाले एकत्रित हो गए हैं। पार्षद साहब को मौके पे बुलाया, पार्षद साहब जी आए, उन्होंने उनको समझाइश की कि भाई आपका वार्ड 21 पड़ता है और ये वार्ड 19 है, आप रास्ता नहीं निकाल सकते, ये नाला है, नाले के ऊपर आप नाले को बंद नहीं कर सकते। तो उसमें ये लफड़े पे और गाली गलौज पे उतारू हो गए और मारा कुट्टी पे चालू हो गए। अभी क्या स्थिति हो रखी है? अभी साहब ये धमकी दे रहे हैं कि हम ST का केस आपके ऊपर करेंगे और मुकदमा करेंगे। ये साहब ऊपर अवैध फैक्ट्री भी चलाते हैं सोन हलवे की, जिससे हमारे धुआं आता है, हमारे बच्चे उससे परेशान होते हैं। क्या चाह रहे प्रशासन? प्रशासन इस पे उचित कार्रवाई करे और ये नाले को सुचारू रूप से बिल्कुल खोल देवे, जिससे कि क्या है कि ये कोई भी नाले पे कब्जा नहीं कर पावे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रमेश टिलवानी, सिंधुवाड़ी कम्युनिटी हॉल के सामने, अजमेर। माताजी कौन सी जगह? मैं यहाँ इसी कॉलोनी में ही रहती हूँ, इसी गली में ही। मेरे को बार बार ये बोलते हैं कि तुम इस पड़ोस में नहीं रहते हो, और मैं सोशल वर्कर हूँ तो मेरे पास ये बार बार आते हैं और मैं इनकी मदद करती हूँ और मैं किसी की भी मदद कर सकती हूँ। और दूसरा मेरे को बोल रहे हैं कि तुम कुछ भी मत बोलो, और इसको कल मारा कालू को, हमने राम बाबू को बुलाया, कालू को ये कहा कि तुमको हम दरगाह में कल देख लेंगे। तो हम सब एकत्रित और थाने वाले आए, थाने वालों ने समझाइश की। और नाले पे अतिक्रमण करना क्या वाजिबी है क्या?
नाले के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है और हम इसका हटा रहे हैं तो ये बोलते हैं तुमको कितना भी जोर लगाना हो लगा दो, हम तो रास्ता निकाल के रहेंगे। तो हम ये प्रशासन से, अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ बराबर न्याय किया जाए और नाले के ऊपर अतिक्रमण नहीं किया जाए। आशा मनमोहन। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन एवं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी अजमेर शाखा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय सूर्य वंदन से राष्ट्र अभिनंदन योगाभ्यास में भारी उत्साह से शहरवासी स्वास्थ्य का लाभ उठा रहे हैं। इस शिविर में प्रतिदिन 2 घंटे योग के साथ सूर्य नमस्कार एवं शारीरिक व्यायाम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन और स्वामी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के संयुक्त तत्वाधान में सूर्य नमस्कार शिविर का आयोजन किया गया है। सूर्य वंदन से राष्ट्र अभिनंदन ये 13 तारीख को चालू हुआ और 22 तारीख को इसका संपन्न होगा। यहाँ प्रतिदिन युवक, बच्चे हर तरह के सूर्य नमस्कार यहाँ कराए जा रहे हैं। जो नीचे बैठ के सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते उनको चेयर का सूर्य नमस्कार किया जा रहा है और साथ ही यहाँ बहुत सुंदर हनुमान चालीसा से इसका विश्राम होता है। जिसने 108 सूर्य नमस्कार पूरे किए उसको पुरस्कृत भी यहाँ किया जाएगा। उमेश गर्ग, जिला महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन। मेरा नाम दिनेश चंद्र नवाल है। विवेकानंद के अजमेर शाखा में मेरे पास संपर्क प्रमुख का भार है। संपर्क प्रमुख का दायित्व है, भार नहीं। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन और विवेकानंद केंद्र अजमेर शाखा के तत्वाधान में यह 108 सूर्य नमस्कार का संकल्प जो लिया है वो 13 तारीख से शुरू हुआ है और 22 तारीख तक ये शिविर कंटिन्यूसली चलेगा, निरंतर चलेगा। रोज़ सुबह 6 बजे ये शिविर शुरू होता है, 7:15 साढ़े 7 तक ये शिविर समापन होता है। साधकों की संख्या यहाँ 60 से 70 प्रतिदिन साधक आ रहे हैं और इस शिविर का लाभ ले रहे हैं। यहाँ साधकों ने आज 72 सूर्य नमस्कार का संकल्प पूरा किया है। आज 6वां दिन था इस शिविर का। इस शिविर से प्रत्येक साधक अपने शरीर का निरोग करते हुए, अपने शरीर के सर्वांगीण विकास को करते हुए राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे रहा है। यह इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। शरीर निर्माण से, मनुष्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण। धन्यवाद। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।